खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में देंगे भाषण। क्वाड में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल। त्रिपोदी के लड्डू में चर्बी मिलने की जांच करेगा केंद्र सरकार का फैक्ट चेक यूनिट बनाना असंवैधानिक, हाईकोर्ट की रोक। दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री होंगे आतिशी। आतिशी आज शाम 4:30 बजे लेंगी शपथ। कैबिनेट में 4 पुराने मंत्रियों समेत एक नया चेहरा। गृह मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर दौरा। 3 जिलों में 5 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे में नहीं हो सकेगी हियरिंग। आपको बता दें, सुल्तानपुर कोर्ट करेगा 21 सितंबर को अगली सुनवाई। अमित शाह पर टिप्पणी मामले पर कोर्ट में दर्ज कराया गया था केस। और कोलकाता रेप मर्डर डॉक्टर्स 42 दिन बाद आज ड्यूटी पर लौटेंगे। सीबीआई ने कोर्ट से पूर्व प्रिंसिपल के नार्को टैक्स की इजाजत मांगी, घोष का इनकार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर है, जहां अमेरिका यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। भविष्य के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम की मीटिंग होगी। पीएम यात्रा पर भारतीय छात्रों से भी मिलेंगे। इस दौरान भारतीय छात्रों ने खुशी जताई है। पीएम की यात्रा पर भारतीय समुदाय में भी खुशी है। भारतीय समुदाय को भी प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, अमेरिकी यात्रा पर पीएम मोदी। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे पीएम मोदी। भविष्य के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री का अमेरिका का यह अहम दौरा, क्वाड शिखर, आपको बता दें क्वाड की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें, इस दौरान भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। यात्रा के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें भी प्रस्तावित हैं। तो पीएम की यात्रा पर भारतीय छात्रों ने खुशी जताई है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, अमेरिकी यात्रा पर हैं पीएम मोदी। 3 दिवसीय ये अमेरिकी यात्रा प्रधानमंत्री की। भविष्य के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे प्रधानमंत्री। इसके साथ ही भविष्य के शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख करेंगे अगली अहम खबर का। अमेरिका के क्लेमोंट में होगी क्वाड मीटिंग। आज होगा मुख्य क्वाड सभा का आयोजन। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आर्क मेरे अकेडमी में मीटिंग का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। कैंसर मून शॉट कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। निजी रात्रि भोज में भी आपको बता दें पीएम शामिल होंगे। तो आर्क मेरे अकेडमी में ये मीटिंग होगी। आपको बता दें, हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, प्रधानमंत्री 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। क्वाड जैसे महत्वपूर्ण क्वाड की बैठक में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। विश्व सिनेरियो की अगर बात की जाए तो इस समय तमाम उथल पुथल चल रही हैं। अमेरिका के जैसा कि आरोप लग रहा है कि अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और क्वाड जैसे महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होना कैसे देखते हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री को अमेरिका में होने वाले क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेना है। ये शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही साथ प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मीटिंग होनी है। इसमें कई द्विपक्षीय मामलों पर समझौते होने हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका के बीच एक दूसरे के साथ राजनीतिक रणनीतिक स्तर पर सहयोग देना, एक दूसरे के साथ खड़े होना,
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत और अमेरिका के साथ जो तालमेल चल रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मीटिंग होगी। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री के लिए एक विशेष रात्रि भोज का भी आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है, उसमें भी शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ एक और कार्यक्रम रखा गया है जिसे कैंसर शॉट कार्यक्रम नाम दिया गया है। इस सामाजिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को हिस्सा लेना है। इसके साथ ही साथ जो भारत के लोग हैं, जो भारतीय वहां बसे हैं, उनमें काफी उत्साह है। वो गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी एक सामाजिक भारतीयों की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है, जहां प्रधानमंत्री जाएंगे, वहां भारतीयों से बात करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की यात्रा पर छात्रों की तरफ से काफी बयान आ रहे हैं कि उनके तरफ खुशी है। वो चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं। तो खासकर आप जिस विश्वविद्यालय में इस कार्यक्रम को रखा गया है, यानी क्वाड लीडर समिट जहां हो रही है, उस विश्वविद्यालय में इसे विल्मिंगटन विश्वविद्यालय कहा जाता है। खासकर इस विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी जोश है। तो और खास बात यह भी है कि जो विल्मिंगटन विश्वविद्यालय है, जहां पर क्वाड समिट का आयोजन हो रहा है, शिखर सम्मेलन हो रहा है, इस समिट में इसी विश्वविद्यालय में जो बाइडेन भी पढ़े हुए हैं, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उसी विश्वविद्यालय में आज बतौर राष्ट्रपति क्वाड के समिट में शामिल होंगे, शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और वो उसी कॉलेज के छात्र हैं जो बाइडेन। तो उनके लिए भी गर्मजोशी के साथ है। तो ये देखा जा सकता है भारत और अमेरिका के लिए आज बेहद अहम दिन है। क्वाड समिट मीटिंग होगी। क्वाड समिट के बाद भारत अमेरिका के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई समझौते होंगे। इसको अंतरराष्ट्रीय रणनीति के तौर पर देखा जाए और द्विपक्षीय समझौतों के तौर पर देखा जाए तो अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन भारत यूक्रेन और रसिया दोनों के साथ खड़ा है। अमेरिका का रसिया से बनता नहीं है, अमेरिका के चीन के साथ नहीं बनता है, लेकिन भारत, चीन, यूक्रेन और रसिया सभी के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करता है। और क्वाड समिट हो रही, क्वाड का मतलब होता 8, यानी 8 देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 8 देशों के प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मुद्दे को लेकर, चाहे वो किसी देश के साथ कोई युद्ध चल रहा हो, किसी देश में अशांति चल रही हो, किसी के देश में आपदा आई हो, अंतरराष्ट्रीय पर जलवायु है, वायु प्रदूषण है, कार्बन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर जो 8 देश हैं एक दूसरे के साथ एक साथ मिलकर उस चुनौती से निपटने की ओर आगे बढ़ेंगे। यही मुद्दा इस समिट में समझौते पर आज शिखर सम्मेलन में एक दूसरे के साथ 8 देश करेंगे। निश्चित रूप से अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम अपडेट लेंगे। तो आर्क मेरे अकेडमी में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। तो खबरों ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। दिल्ली से इस वक्त ये अहम खबर, राहुल गांधी पर मानहानि केस पर आज सुनवाई होनी है। सुल्तानपुर कोर्ट आज मानहानि केस में सुनवाई करेगा। सुल्तानपुर कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई नहीं हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में दर्ज हुआ केस, बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था एफआईआर। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडे की मांग पर टली सुनवाई। राहुल ने कर्नाटक जनसभा में 2018 में विवादित बयान दिया था। राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी को आपको बता दें पेश होना था। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी का यह मामला जिसमें आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ अहम हो सकता है? अखिलेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो अखिलेश जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था मामला जिस पर आज सुनवाई होनी है। भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडे की मांग पर फिलहाल गुरुवार को सुनवाई टल गई थी। राहुल गांधी ने कर्नाटक की जनसभा में 2018 में विवादित बयान दिया था। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, राहुल गांधी मामले में आज
सुनवाई होगी। सुल्तानपुर कोर्ट में आज मानी हानि मामले में सुनवाई होगी। सुल्तानपुर कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई टल गई थी, आज इस मामले पर अहम सुनवाई होगी। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में दर्ज हुआ केस, इस मामले पर आज सुनवाई होगी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था ये मामला। तो विजय मिश्रा के वकील संतोष पांडे की मांग पर सुनवाई टल गई थी, गुरुवार को सुनवाई टली थी और आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कर्नाटक में राहुल गांधी ने एक जनसभा में 2018 का ये मामला है, जिसमें राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा में अमित शाह पर टिप्पणी की थी। तो राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर में ये मामला दर्ज कराया था। सुल्तानपुर कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई होगी। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख अगली खबर का करेंगे। रायबरेली से अहम खबर है, जहां एनटीपीसी की दूसरी यूनिट बंद हुई है। यूनिट नंबर 4 तकनीकी खामियों के चलते बंद हुई है। बॉयलर में रिसाव के कारण ये यूनिट नंबर 2 बंद हुई है। 210 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली है यूनिट नंबर 2। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में बिजली सप्लाई होती है इस यूनिट से। उत्तराखंड समेत 9 राज्यों में होती है बिजली की सप्लाई। तो लगातार एनटीपीसी में आए दिन यूनिटों की बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं। एनटीपीसी में कुल 6 यूनिटें हैं। ऊंचाहार में स्थित है एनटीपीसी परियोजना। तो लगातार एनटीपीसी में आए दिन यूनिटें हो रही हैं बंद। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एनटीपीसी में कुल 6 यूनिटें हैं, जिसमें यूनिट नंबर 2 बंद होने की खबर सामने आ रही है। अब रुख अगली खबर का करेंगे। कानपुर से अगली अहम खबर, जहां हत्या आरोपी और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। इस दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डोमनपुर गंगा पुल के पास हत्या आरोपी ने फायरिंग की। घर के अंदर सो रही महिला की हुई थी निर्मम हत्या। 9 साल की बच्ची भी घायल हुई थी। मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया है। आपको बता दें महाराजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो आपको बता दें महाराजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 24 घंटे में पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। तो हत्या आरोपी और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। आरोपी के पैर में इस दौरान गोली लगी है। डोमनपुर गंगा पुल के पास हत्या आरोपी ने फायरिंग की। घर के अंदर सो रही महिला की निर्मम हत्या हुई थी। 9 साल की बच्ची भी इस दौरान घायल हुई थी। मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया है। महाराजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। तो हत्या आरोपी और पुलिस की मुठभेड़ हुई। आरोपी के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार किया गया आरोपी। डोमनपुर गंगा पुल के पास हत्या आरोपी ने फायरिंग की। घर के अंदर सो रही महिला की हत्या हुई। 9 साल की बच्ची भी इसमें घायल हुई थी। मामले पर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया है। महाराजपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। देखिए, जो मुठभेड़ हुई है उसमें कमलू लगभग 40 की उम्र है और इसमें हमारी पुलिस टीम आज सुबह एक गंभीर घटना की सूचना प्राप्त हुई। इंस्पेक्टर महाराजपुर की गांव पूर्वा मीर है, वहाँ पे एक महिला अपने बेड पे सो रही थी और एक बच्ची भी थी 9 साल की, और उस पर हमला हुआ है और उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई।
इस सूचना पे हमारे इंस्पेक्टर पहुँचे, सीपी पहुँचे, एडिशनल डीसीपी, हम सभी लोग पहुँचे और पूरा लगभग 2 बजे तक गांव में जाकर के पूरी घटना का हम लोगों ने डिटेल पता करी और हमारे एडिशनल येलो साहब भी पहुँचे, एडिशनल सीपी और फिर फाइनली सीपी साहब भी, पुलिस कमिश्नर कानपुर सर भी वहाँ पे पहुँचे क्योंकि घटना गंभीर थी। बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और जो हम लोगों को गांव से इनपुट मिला और जो बाकी चीज़ों के इनपुट मिला मौके से, ईंट का जो था टुकड़ा था जिसपे ब्लड का निशान था, तो प्राइमा फेसी ये लगा कि घटना जो है एक लोकल की किसी ने किसी की है। और फिर फाइनली गांव के लोगों से भी कुछ सूचनाएं मिलने लगी। उसमें एक बात ये निकल कर के आई कि एक गांव का जो आज जिसे मटवेड़ हुई है, इसे एक्यूज्ड है, ये जस्ट उसका घर बगल में है और ये नशे का आदी है। रात को करीब 8 से 9 के बीच में इन्होंने नशा किया वहाँ पे, एक और दूसरे गांव का था। नशा पीने के बाद ये अपने परिवार के लोगों से लड़ने लगा। अब रुक रही अगली अहम खबर का बुलंदशहर से। अगली अहम खबर जहां दारोगा ने पत्रकार को वर्दी का आरोप दिखाया। रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर के साथ भी मारपीट की है। मारपीट की घटना की कवरेज कर रहा था पत्रकार। कवरेज करने को लेकर दबंग दारोगा चंद्रपाल गुस्सा हुआ है। नियम कानून तोड़कर दिखाने लगा वर्दी का आरोप। पीड़ित पत्रकार ने सीओ शिकारपुर को दिया शिकायती पत्र। सीएम, डीजीपी, एसएसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार। शिकारपुर कोतवाली में तैनात है दबंग दारोगा चंद्रपाल। दरअसल बात ये हुई, एक कवरेज करने के दौरान मुझे एक पीड़ित की फोटो लेने से एक दबंग दरोगा शिकारपुर थाने में चंद्रपाल सिंह है, उन्होंने बहुत बदतमीजी करी और बोले कि धर्मशाला समझ रखी है, इस तरह मतलब काफ़ी गलत बात कही, बदतमीजी करी, जिसकी शिकायत मैंने कोतवाल साहब शिकारपुर जितेंद्र द्विवेदी को भी फोन पर कहा है और शिकायती पत्र सीओ साहब विकास चौहान जी को भी दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई करने के लिए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रायबरेली से अगली खबर है जहां दिखे ड्रोन कैमरे। दहशत में हैं लोग। ग्रामीणों को दिखे हैं 4 से 5 ड्रोन कैमरे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। ड्रोन से घरों की रेकी होने की आशंका है। बछरामा क्षेत्र के शेखपुर समोदा का ये पूरा मामला है, जहां ड्रोन देखे जाने पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। ड्रोन से घरों की रेकी होने की आशंका। ग्रामीणों को दिखे 4 से 5 ड्रोन कैमरे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस। आसमान में कोई संदिग्ध वस्तु जो दिखने में ड्रोन जैसी लग रही है वो लगातार उड़ रही है और इससे हमारे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। तो ये लगातार 2 घंटे 2.5 घंटे से उड़ रही है और इसका हम लोग पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं आखिर ये है क्या चीज़। और एक की संख्या में नहीं, ये कम से कम 5-6 की संख्या में है जो लगातार गांव के चारों ओर भ्रमण कर रही हैं। पेड़ों में दहशत ये व्याप्त है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो लगातार हमारे घरों के ऊपर उड़ रही है, जो दिखने में ड्रोन जैसी है। तो एक भय का माहौल तो है ही है। अब हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि आखिर ये है क्या चीज़, ये ड्रोन है या कुछ और है, या प्रशासन अपनी कुछ इसमें कोई उसकी योजना चल रही है। तो ये चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं आखिर ये है क्या। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। नरेंद्र कश्यप राज्य मंत्री का प्रयागराज का दौरा खत्म हुआ। अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया है उनका स्वागत। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सर्किट हाउस प्रयागराज में उनका भव्य स्वागत हुआ। बसमहुआ सहसों के कार्यक्रम में हुए सम्मिलित। तो बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। सर्किट हाउस प्रयागराज में उनका भव्य स्वागत हुआ। अधिकारी और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। तो बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद हैं। बाढ़ चूँकि अब मौसम है
उम्मीद है कि समय रहते हुए पानी स्थिर हो जाएगा, लेकिन प्रयाग मेले के बारे में तो पूरा देश दुनिया जानती है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रयाग का मेला, माघ मेला हो या बड़ा मेला हो, हमारी सरकार मेलों के आयोजन को संपन्न करा के देश और दुनिया के लोगों के भावों को पूरा करने का काम करती है। आने वाला मेला भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत सफल और कामयाब होगा। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मेरठ से अगली अहम खबर, जहां देर रात पुलिस और गौकसों के बीच मुठभेड़ हुई है। दो गौकसों के पैर में गोली लगी है। इस दौरान दोनों गौकस घायल हुए हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर दो गौकस मौके से फरार हो गए। पुलिस के पहुंचने पर की थी टीम पर फायरिंग। एक मवेशी गौकसी को उपकरण भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें, सर्विलांस टीम पुलिस की गौकसी से मुठभेड़ हुई। तो गौकसों से सर्विलांस टीम और पुलिस की मुठभेड़ हुई है। अंधेरे का फायदा उठाकर दो गौकश मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस के पहुंचने पर टीम पर गौकसों ने फायरिंग की थी। एक मवेशी गौकसी के उपकरण बरामद हुए। तो सर्विलांस टीम पुलिस की गौकसों से मुठभेड़ हुई है। तो मेरठ से अहम खबर, देर रात पुलिस और गौकसों से मुठभेड़ हुई है। दो गौकसों के पैर में गोली लगी है। इस दौरान दोनों गौकस घायल हुए हैं। अवगत कराना है कि आज देर रात मुखबिर खास क्षेत्र में कुछ बदमाश गौकशी करने की फिराक में सूचना मिलते ही थाना दौराला पुलिस, थाना फलावता एवं सर्विलांस की टीम चेकिंग के लिए लगाई गई थी। कुछ देर पहले अभी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी ग्राम ममूरी के पास एक डस्टर गाड़ी जिसका नंबर UP 15 BP 2929 था, उसे पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया, परंतु इसमें सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया है, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इसमें दो बदमाश घायल हुए, जिनका नाम रिहान एवं अकरम कुरैशी है, तथा दो बदमाश अभी फरार हुए हैं। इनको पकड़ने के लिए पुलिस कॉमिंग की जा रही है। गाड़ी से हमें एक बचिया, इसमें कुछ जो गौकशी के औजार एवं कुछ इंजेक्शन मिले हैं। जो घायल बदमाश है उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। अभी जो शुरुआती जानकारी मिली उसके अनुसार ये लोग विभिन्न थानों में भी पहले भी गौकशी की घटना कर चुके हैं। अभी इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करेंगे अगले अहम खबर का। मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल का बयान सामने आया है। ब्लड डोनेशन के दौरान उनका वीडियो वायरल हुआ है। वो ब्लड देने के लिए गए हुए थे। डॉक्टर ने स्वास्थ्य को लेकर किया सवाल। मेयर ने डॉक्टर को बताया कि उन्हें ब्लड शुगर है। डॉक्टर ने खुद ब्लड लेने से इनकार किया। तो डॉक्टर ने स्वास्थ्य को लेकर उनसे सवाल किया। तो यह हम खबर आपको दिखा रहे हैं। वो ब्लड देने के लिए गए थे। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर, सेवा पखवाड़े के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मेयर भी रक्तदान करने के लिए गए थे। तो मेयर से डॉक्टर ने उनका स्वास्थ्य पूछा। डॉक्टर ने खुद ब्लड लेने से इनकार किया। इस विषय में मुझे आप सबको ये बताना है कि 17 सितंबर को भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मैंने प्रतिभाग किया था। उस प्रतिभागी के दौरान मैंने भी रक्तदान करने की इच्छा व्यक्त की। मैं बेड पे लेट गया। लेटने के बाद डॉक्टर ने मेरे से पूछा, क्या आपको कोई बीमारी तो नहीं है? तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब अभी मुझे ब्लड शुगर है और पिछले 2 साल पहले स्टंट पड़ा था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आपका ब्लड हम नहीं ले सकते किसी भी हालत में। अगर एक बोतल लेंगे तो 2 बोतल चलानी पड़ेगी। इसी बात पे सब लोग हंस पड़े। बस इतना सा प्रकरण है।
डायबिटीज की वजह से डॉक्टर डायबिटीज और हार्ट पेशेंट होने के कारण उन्होंने डॉक्टर ने ब्लड लेने के लिए मना कर दिया, चूंकि बोले हम आपका ब्लड नहीं ले सकते। तो मेयर ने आज अपनी सफाई दी है। इससे पहले उनका वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें दावा किया जा रहा था कि मेयर ब्लड डोनेशन कैंप पहुंचे, वहां ब्लड डोनेट करने के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे फोटो खिंचवानी है, मुझे ब्लड नहीं देना है, और आज इस मामले पर उन्होंने सफाई दी। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक। सीतापुर से अहम खबर है, जहां युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। पेड़ से युवक का लटकता शव मिला है। भोजपाल की हत्या में नामजद था हिटलर। 4 दिन पहले हुई थी भोजपाल की हत्या। मौके पर मौजूद ग्रामीणों सहित पुलिस बल मौजूद रहा। हत्या या आत्महत्या को लेकर चर्चाएं गर्म रही। महोली कोतवाली के हरैया फतेहपुर का यह पूरा मामला है। तो सीतापुर से अहम खबर, युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। आपको बता दें, युवक का पेड़ से लटकता मिला है शव। भोजपाल की हत्या में नामजद था हिटलर। 4 दिन पहले हुई थी भोजपाल की हत्या। यह अहम खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। 4 दिन पहले हुई थी भोजपाल की हत्या। मौके पर मौजूद पुलिस बल और ग्रामीण। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर है, जहां कार ने 2 साधुओं को कुचला है। कार बैक करते वक्त ये दर्दनाक घटना हुई है। मृतकों में एक महिला और एक पुरुष साधु शामिल है। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश दिखा है। आपको बता दें, लग्जरी गाड़ी की तलाश में जुटी है पुलिस का दावा है कि जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी। मंगला आरती में शामिल होने आए थे आरोपी। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के परमठ का यह पूरा मामला है। तो लग्जरी गाड़ी की पुलिस तलाश कर रही है। 2 साधुओं को रौंदा गया है। कार बैक करते वक्त 2 साधुओं को रौंदा गया, जिसमें एक पुरुष और एक महिला साधु शामिल है। मंगला आरती में शामिल होने आए थे ये आरोपी। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के परमठ का यह पूरा मामला है। तो कानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे, कार ने 2 साधुओं को कुचला है। उस लग्जरी कार की अब पुलिस तलाश कर रही है। कार बैक करते वक्त ये दर्दनाक घटना सामने आई। अब अगली खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली खबर है, जहां तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा है। गाड़ियों में टक्कर मारने के बाद लोगों को रौंदा है। रूमी गेट पर मौजूद लोगों में दिखा भारी आक्रोश। कार चालक की पिटाई कर गाड़ी भी क्षतिग्रस्त की है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। पुलिस ने कार सवार को भीड़ से छुड़ाया है। कार के अंदर मिली शराब की बोतल। ठाकुरगंज स्थित हुसैनाबाद चौकी का यह पूरा मामला है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने कार सवार को भीड़ से छुड़ाया है। कार के अंदर मिली शराब की बोतल। ठाकुरगंज स्थित हुसैनाबाद चौकी का यह पूरा मामला है। तो भीड़ ने कार को भी क्षतिग्रस्त किया। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा है। गाड़ियों में टक्कर मारने के बाद लोगों को रौंदा है। रूमी गेट पर मौजूद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। कार चालक की पिटाई कर गाड़ी भी क्षतिग्रस्त की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। पुलिस ने कार सवार को भीड़ से मुक्त कराया है। अगली खबर का रुख करेंगे। सीतापुर में बढ़ रही चोरी की वारदातें। पुलिस चोरों पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है। घर में घुसे अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। नकदी समेत लाखों का सामान चोरों ने पार किया है। पीड़ित ने पुलिस को इसकी जानकारी दी है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
महमूदाबाद के भेथरा माधो का यह पूरा मामला है। तो घर में घुसे अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें, नकदी समेत लाखों का सामान चोरों ने पार किया है। नकदी समेत लाखों का सामान चोरों के द्वारा पार किया गया है। आपको बता दें, पीड़ित ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। तो खबरों में वक्त ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच रतलाम से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रतलाम से इस वक्त की अहम खबर, मध्य प्रदेश के रतलाम से अहम खबर, पुलिस अधिकारी ने उड़ाई है वर्दी की धज्जियां। तो मध्य प्रदेश के रतलाम से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार लहराते दिखे हैं हथियार। होमगार्ड सैनिक विजय ने घुमाई तलवार। अनंत चतुर्दशी पर झांकियों में लहराते दिखे हैं हथियार। होमगार्ड विजय सैनिक ने घुमाई तलवार। अनंत चतुर्दशी पर झांकियों में लहराते दिखे हैं हथियार। अखाड़े में दोनों जमकर घुमाते दिखे हथियार। पुलिस ने बनाया वर्दी का मजाक। तो रतलाम से ये खबर, पुलिस अधिकारी ने उड़ाई वर्दी की धज्जियां। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार लहराते दिखे हैं हथियार। अनंत चतुर्दशी पर झांकियों में लहराते दिखे हथियार। और इस बीच बागपत से अहम खबर सामने आ रही है, जहां बागपत से इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें। इस वक्त की अहम खबर, बागपत से लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला बोला है। यूपी के बागपत से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लोगों की भीड़ ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। थाने की जीप में भी तोड़फोड़ की गई है लोगों के द्वारा। तो चोरी के आरोपियों की पिटाई की गई है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। चोरी के आरोपियों की पिटाई की सूचना पर गई थी पुलिस। पुलिसकर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। रमाला थाना क्षेत्र के बुढ़पुर गांव का यह पूरा मामला है। तो बागपत से अहम खबर, लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला बोला है। लोगों की भीड़ ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। थाने की जीप में भी तोड़फोड़ की गई। चोरी के आरोपियों की पिटाई की सूचना पुलिस को दी गई थी। चोरी के आरोपियों की पिटाई की सूचना पर मौके पर पहुंची थी पुलिस।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ये अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। अस्थायी व लकड़ी की जगह बनेंगे जर्जर पुलों को नए सिरे से बनाए जाने की कवायद तेज की गई है। अस्थायी व जर्जर पुलों को नए सिरे से बनाया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने लकड़ी से बने पुल और अस्थायी पुलों का सर्वे किया है। पुलों को चिन्हित कर उनके स्थान पर पक्के पुल बनाए जाएंगे। पुलों को चिन्हित कर उनके स्थान पर अब पक्के पुल बनाए जाने हैं, जिसके लिए अब सर्वे किया गया है। ऐसे पुलों को बनाने का प्रस्ताव कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। तो पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव अजय चौहान ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लकड़ी से बने और अस्थायी पुलों को चिन्हित किया गया है। अस्थायी व लकड़ी की जगह बने नए पक्के पुल इनकी जगह बनेंगे। जर्जर पुलों को नए सिरे से बनाए जाने की कवायद अब तेज होगी। लोक निर्माण विभाग ने लकड़ी से बने पुल अस्थायी पुलों का सर्वे किया है। पुलों को चिन्हित कर उनके स्थान पर पक्के पुल बनाए जाएंगे। अगली खबर का रुख करेंगे खबर कानपुर से, जहां दक्षिण क्षेत्र में सक्रिय लुटेरों ने बीती देर रात बाइक सवार 2 लुटेरों ने गल्ला व्यापारी से लूटपाट की है। बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो गए। सूचना पाकर आला अधिकारियों के साथ 3 थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बदमाशों ने किदवई नगर निवासी अंशुल गुप्ता को शिकार बनाया। वह कलेक्टरगंज मंडी के बड़े गल्ला व्यापारी हैं और रोज की तरह रात के समय अपने घर आ रहे थे। इसी दौरान लुटेरों ने उन्हें धक्का देकर और रुपयों से भरा बैग लेकर वो भाग निकले। व्यापारी के मुताबिक बैग में 3,50,000 कैश और दुकान के बिल सहित अन्य जरूरी कागजात थे। पीड़ित व्यापारी ने डायल 112 को फोन कर घटना की सूचना दी। भैया दुकान से घर जा रहे थे तो रास्ते में बाइक रोक के और धक्का देके बैग छीन लिया। कहाँ से आप आ रहे थे? कलेक्टरगंज दुकान है और किदवई नगर में घर जा रहे थे। कौन लोग थे जो बाइक छीन ली? भैया नहीं मालूम है। क्या गया? पैसे थे, दुकान के कागज थे, चाबी 3.5 लाख रुपए थे भैया। हाँ कैश था, चाबी थी, दुकान की चाबियां थी। नहीं कुछ नहीं किया था, बस छीना झपटी की थी, धक्का दिया तो हम नीचे गिर गए थे। आप नीचे गिर गए? हाँ कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं। मौके पर उच्च अधिकारी पहुंचे हैं। लुटेरों ने व्यापारी को लूटा। 3.5 लाख रुपए कैश और बिल के साथ अन्य कागजात भी बैग में मौजूद थे। लुटेरे आराम से बैग लेकर फरार हो गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कौस्तुभ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, व्यापारी से लूट की घटना सामने आई, देर रात ही लूट की घटना सामने आई है, आपको बता दें। कौस्तुभ, क्या है पूरा मामला है? कौस्तुभ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हमारे संवाददाता कौस्तुभ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लूट की घटना सामने आई है, मौके पर उच्चाधिकारी पहुंचे हैं। गल्ला व्यापारी से लुटेरों ने लूट की है। 3,50,000 रुपए कैश के साथ अन्य पेपर भी बैग में मौजूद थे। धक्का देकर बैग छीनकर लुटेरे फरार हुए हैं। कौस्तुभ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी।
कौस्तुभ, कानपुर में गल्ला व्यापारी से लूट की घटना सामने आई है। देर रात की यह घटना है, क्या है पूरा मामला? पुलिस की जांच अब तक कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, कानपुर में बेखौफ बदमाशों ने शुक्रवार देर रात बाबूपुरा थाने के पास गल्ला व्यापारी से 3,30,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद आराम से हाईवे की तरफ भाग निकल। व्यापारी से लूट की जानकारी मिलते ही थाने में व्यापारी नेता पहुंचे। कारोबारी ने बाबूपुरा थाने में लूट की तहरीर दी है। पुलिस लुटेरों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आपको बता दें कि किदवई नगर H2 ब्लॉक निवासी अंशु गुप्ता गल्ला कारोबारी, उनकी कलेक्टरगंज थाने के पास दुकान है। वह रोज की तरह शुक्रवार रात अपनी बाइक पे बैग में 3,30,000 रुपए, मकान के पेपर और दुकान की चाबी लेकर लौट आए। तो उन्होंने पुलिस को बताया कि वो नए पुल की ओर से आगे बढ़े और बाबूपुरवा थाने से 50 मीटर की दूरी पर पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे बाइक सवारों उन्होंने रोका और उन्होंने लूट लिया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। सीसीटीवी समेत अन्य फुटेज खंगाले जा रहे हैं। लगातार पुलिस का दावा है कि जल्दी जो है लुटेरों को अरेस्ट किया जाएगा। जी हाँ कौस्तुभ, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि कानपुर में लुटेरों ने बेखौफ अंदाज में व्यापारी से लूट की है। 3.5 लाख रुपए के साथ अन्य कागजात भी व्यापारी के बैग में मौजूद थे, उसको लूट कर लुटेरे फरार हुए हैं। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।